आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 5 लेकर। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से यह अनुरोध है कि आप अभी तक अगर आपने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए। आप इस कथा का आनंद ले रहे हैं, दूसरों को भी इस कथा का आनंद लेने के लिए प्रेरित कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, सभी लोगों के पास इसका लाभ पहुंचे। चलिए कथा दो रास्ते भाग 5 महात्मा आनंद स्वामी जी की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपको जरा अवस्था के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़े। मैं अफ्रीका जाने के लिए अमेरिका से लंदन पहुंचा तो फ्लू ने घेर लिया। बहुत दबाया उसने, बहुत दबाया। 2 दिन तो बिल्कुल बेहोश रहा। यह भी भूल गया कि मैं कौन हूं, जिनके यहाँ ठहरा हूं वह कौन है। 5.5 महीने में यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में घूमकर जो प्रचार प्रसार करता रहा वह भी भूल गया। ये आनंद स्वामी जी कह रहे हैं जब उन्हें फ्लू हो गया था तब की बात है। अंत में होश आया, ज्वर बुखार कम हुआ। डॉक्टर ने कहा बहुत भाग्यवान हो तुम कि इतना भयंकर फ्लू होने के बाद भी आप बच गए, नहीं तो केवल लंदन के अंदर पिछले 6 दिनों में 4000 मनुष्य इस रोग से मर गए हैं। 60 वर्ष से ऊपर की आयु जिनकी भी है, वह जिस भी आदमी को फ्लू हुआ वह बचा ही नहीं। 60 वर्ष है ना, जिनकी आयु है या उससे अधिक आयु के हैं, जिन्हें भी फ्लू हुआ है वह जीवित नहीं रहे। मुझे आश्चर्य है, डॉक्टर ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम कैसे बच गए। मैंने हंसते हुए कहा मेरी आयु तो 60 वर्ष से बहुत कम है, मैं तो केवल 20 वर्ष का हूं। डॉक्टर साहब आश्चर्य से बोले 20 वर्ष? 20 वर्ष के कैसे हो सकते हैं आप? मैंने कहा मेरा नाम आनंद स्वामी है। आनंद स्वामी का जन्म 20 वर्ष पहले हुआ जब मैंने संन्यास लिया। उससे पहले एक खुशहाल चंद था, परंतु वह तो समाप्त हो चुका है। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले अब समझा, परंतु अभी आपको अफ्रीका जाने का विचार छोड़ना होगा। अभी आपका शरीर ऐसा है कि इसका इलाज होना चाहिए, इसे आराम मिलना चाहिए। मैं अफ्रीका का कार्यक्रम स्थगित करके लंदन से मुंबई आया। वहां इस शरीर की मरम्मत कराता रहा। शरीर ठीक हुआ तो यहाँ आपके पास पहुंच गया। शरीर की रक्षा आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं बनता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करने का साधन यह मनुष्य शरीर है। परंतु यही देखिए, ये चारों को अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। यह है इस शरीर की महिमा।
परंतु यह शरीर ही तो सब कुछ नहीं है भाई, है ना। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर एक आत्मा रहती है। इसी के कारण इस शरीर का महत्व है, नहीं तो इसकी एक कौड़ी कीमत, मतलब इसका कोई मोल नहीं। इसका मोल कब है? जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा का वास है। इस आत्मा को जाने बिना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। जिस उद्देश्य के लिए यह जीवन मिला है, यह शरीर मिला है, वह ही नष्ट हो जाता है, अथवा सारा जीवन ही नष्ट हो जाता है ना। यह कहा जा रहा है कि अगर मनुष्य को यह शरीर मिलता है और इस शरीर को पाकर वह अपने उद्देश्य को नहीं समझता या वह अपनी आत्मा को नहीं जान पाता, तो ये क्या है? यह सब कुछ क्या है? नष्ट है ना। वह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, अथवा सारा जीवन ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे गार्गी, जो मनुष्य इस अजर अमर आत्मा को जाने बिना इस संसार से चला जाता है, वह बड़ा भाग्यहीन है। और तब महाराज जनक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, इस मनुष्य शरीर में ही आत्मा को जानना चाहिए। मनुष्य शरीर में ही वह जाना जाता है। जो इसे जाने बिना इस संसार से चला जाता है, उनका महानाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें यह शरीर मिला है, तो इस शरीर के रहते ही हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, है ना। अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर में ही वह जाना जाता है, मतलब जब तक हमारा शरीर हमारे पास है, उसी में इसी को जानना है हमें, है ना। और जो बिना जाने इस संसार से चला जाता है, उसका महानाश हो जाता है, उसका वह किसी काम का नहीं है ना। फिर यह शरीर केवल एक साधन है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह स्वयं लक्ष्य नहीं। देखिए कितनी अच्छी उन्होंने यहाँ पर महात्मा आनंद स्वामी ने बातें बताई हैं कि सिर्फ साधन है, साधन एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह स्वयं लक्ष्य नहीं है। इंद्र ने इस बात को समझा, उसने आत्मा को जाना। विरोचन ने इस बात को नहीं समझा, शरीर को ही आत्मा समझ लिया। और उसने दूसरे जो राक्षस थे, उन्हें भी यही समझाया। और उन्होंने क्या किया? राक्षसों ने इस शरीर को खिलाने पिलाने सजाने आराम पहुंचाने में लग गए, और उनका क्या हुआ? नाश हो गया। और आज इस दुनिया को देखिए, सब लोग विरोचन के रास्ते पर चले जा रहे हैं, है ना। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। आज के समय में, आज वर्तमान परिदृश्य में भी हम देखें तो आज मानव का एक उद्देश्य, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य क्या रह गया है? कमाना है, खाना है। कमाओ खाओ, फिर खाओ, और अंत में मर जाओ, क्योंकि मरना तो सबको जरूर है ना। मरना तो देखिए अंतिम अवस्था, हमें पता है हमारी अंतिम गति क्या होगी। एक सज्जन मुझे मिले, मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या करते हो? वे बोले, दुकान करता हूं। मैंने पूछा, दुकान किस लिए करते हो? वे बोले, धन कमाने के लिए। मैंने पूछा, धन किस लिए कमाते हो? वे बोले, खाने के लिए। मैंने पूछा, खाते किस लिए हो? वे बोले, जीने के लिए। मैंने पूछा, जीते किस लिए हो? तो उसने धीमे से कहा, यह तो मालूम ही नहीं कि हम किस लिए जी रहे हैं।
बहुत सारे मनुष्यों से जब ये पूछा जाए तो उनके प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर भी यही होगा ना कि हमें पता नहीं कि हम किस लिए जी रहे हैं। यह है विरोचन का रास्ता। सब कुछ इस शरीर के लिए हो रहा है। भूल गई है दुनिया कि शरीर एक साधन है। मनुष्य शरीर का ध्येय, उसका जो लक्ष्य है वह कुछ और है। भूल गई है दुनिया कि इस शरीर का अंत भी होना है और इस लोक से परलोक को जाना है, दूसरे लोक को जाना है। आज की यह दुनिया परलोक को भूल गई है, आत्मा को भूल गई है। केवल और केवल सिर्फ यह शरीर, बस यह शरीर ही याद है। इसको खिलाने, पिलाने, नहलाने, सजाने की चिंता है ना। खिलाने, पिलाने, नहलाने, सजाने की चिंता ही जीवन का आदर्श बन गया है ना। देखिए हम अपने आप को कितने अच्छे से व्यवस्थित करते हैं, बस अपने को संवार रहे हैं, पर इस शरीर का जो मिला हुआ है, हमें जो शरीर मिला है उसमें जो आत्मा है उसे हमें जानना है, इसका लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुँचना है, ये सब कुछ हमने भुला दिया है कि हमारी जो अंतिम गति होगी उसके बाद हमें कहाँ जाना है, इस लोक को छोड़कर परलोक जाना है, ये सब कुछ हमने भुला दिया है ना। सिर्फ हमारा एकमात्र उद्देश्य रह गया है इसे खिलाना, पहलाना, सजाना, तैयार करना, यही एक जीवन का बस आदर्श बन गया है। कठोपनिषद ने कहा है, जो लोग कहते हैं कि परलोक कुछ नहीं, आत्मा कुछ नहीं, वह मूर्ख हैं, विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। और परलोक ही क्यों, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह दुनिया कुछ भी नहीं, सब मिथ्या है, धोखा है। अरे भाई, यदि यह संसार मिथ्या है तो तुम यह धन क्यों एकत्र कर रहे हो? यह संपत्ति, यह बैंक बैलेंस, यह फिक्स्ड डिपॉजिट, ये बड़ी बड़ी इमारतें किस लिए बना रहे हो? मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन ने मुझे कहा, हम ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान वालों को अच्छा समझते हैं, हिंदुस्तान वालों को नहीं। मैंने कारण पूछा तो वे बोले, पाकिस्तान वाले जो कुछ कहते हैं उस पर आचरण तो करते हैं, हिंदुस्तान वाले कहते कुछ है, आचरण कुछ और करते हैं। कहते हैं जगत मिथ्या है और धन संपत्ति इकट्ठे किए जाते हैं, और यह बात गलत है। और यह बात गलत है नहीं, मैं ऐसे साधु और महात्माओं को जानता हूं। देखो, जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वाले कहते कुछ, आचरण कुछ और करते हैं, है ना, कहते हैं कि जगत मिथ्या है और धन संपत्ति इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये बात गलत नहीं है। और कहते हैं कि मैं ऐसे साधु महात्माओं को जानता हूं जो दूसरों को कहते हैं, है ना, दूसरों को तो उपदेश करते हैं कि जगत मिथ्या है, यह सब धोखा है, स्वप्न है, और स्वयं बड़े बड़े आश्रमों में और मठों के मालिक बन बैठे हैं। एक बहुत बड़े सन्यासी हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, बंबई के कई बड़े बड़े सेठ जी उनके ऋणी हैं, परंतु जगत मिथ्या का घोष वे भी लगाते हैं। उपदेशों में यही कहते हैं कि माया का लोभ ना करो, इसे त्याग दो, यह ठगनी है, और स्वयं इस माया को एकत्र करते चले जाते हैं। परलोक का ध्यान इनको भी नहीं है ना। आज वर्तमान समय में अगर आप अपने आसपास भी देखिए तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे साधु महात्माएं हैं जिनके पीछे लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। वो भी हमें इसी प्रकार के उपदेश देते हैं,
परंतु वो भी कहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रमों में, बहुत आलीशान बंगलों में बैठे हुए हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं ना। अब यहाँ हम उनका नाम नहीं लेंगे, पर है बहुत सारे अपने आसपास, है ना, जो क्या कर रहे हैं, यह आपको भी समझ आता है, और हमें किस चीज का उपदेश दे रहे हैं यह भी समझ आता है। चलिए, एक था राजा, सोने की एक बहुत ही सुंदर छड़ी उसने बनवाई। एक राजा ने एक सोने की बहुत सुंदर छड़ी बनवाई, उसमें हीरे, नीलम, मोती, पुखराज, कई प्रकार के जवाहरात लगवाए। एक दिन वे उस छड़ी को लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। शमशान के पास से गुजरे, देखा एक भिखारी सा मनुष्य शमशान के बाहर बैठा हुआ है। गाड़ी रोकी, उसके पास गए, बोले, अरे तुम नगर में ना जाकर यहाँ क्यों बैठे हो, है ना। तब भिखारी ने कहा, राजा, नगर के सभी लोगों को अंत में यहाँ आना है, इसीलिए मैं पहले ही यहाँ आकर बैठ गया हूँ। राजा बोले, यह तो पागलों वाली बात है, तेरी जब बारी आएगी तो लोग तुझे खुद व खुद यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, अभी से क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, चल नगर में चल। भिखारी ने कहा, तुमको भी यहीं आना है राजा, एक दिन अवश्य आओगे। राजा बोले, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। अच्छा, ये ले छड़ी। राजा ने वो जो छड़ी थी, जो सुंदर छड़ी बनवाई थी, उस भिखारी को देते हुए कहा, ये छड़ी ले, बहुत मूल्यवान है, इसे अपने पास रखो, यदि किसी को देनी है तो ऐसे मनुष्य को देना जो तुमसे भी अधिक पागल हो। छड़ी देकर राजा साहब चले गए। कई वर्ष बीत गए, राजा साहब बीमार हुए, बचने की आशा नहीं रही, तो यह भिखारी उनके पास पहुंचा और बोला, बहुत बीमार हो राजन। राजा ने कराहते हुए कहा, हाँ, अब तो बचने की आशा नजर नहीं आती, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है। राजा ने कहा, यह कैसे मालूम होगा, किसी को पता ही थोड़ी है कि कहाँ जाना होता है मरने के बाद, तू तो पागलों जैसी बातें करता है, मरने के पश्चात कौन कहाँ जाएगा, इसका पता कैसे लगा सकते हैं। भिखारी बोला, कोई सामान हो तो भिजवा दीजिए वहां पे, आपने सामान तो भिजवाया होगा, आपने किसी मंत्री को या सेक्रेटरी को वहां प्रबंध करने के लिए भेज दिया होगा। राजा ने कहा, तुम वही पागल के पागल हो, यह सब कुछ कैसे हो सकता है। फिर भिखारी बोला, फिर भी तुम्हें जाना तो है, वहां कोई चावल, आटा, दाल, आलू, कुछ राशन तो भेजना चाहिए था। राजा ने कहा, अरे पागल, मैं मर रहा हूं और तुझे विनोद सूझ रहा है, विनोद मतलब हो गया हंसी मजाक सूझ रहा है। भिखारी बोला, फिर भी कुछ तो भेजना चाहिए था, कुछ तंबू भेज देते, उनमें बिछाने के लिए पलंग, कुर्सियां, मेज, गलीचे, कुछ भी भेज देते, वहां पे सवारी के लिए कोई बग्घी, कोई मोटर, कोई घोड़ा, कुछ दासियों को भेज देते, कुछ रानियों को भेज देते। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, जहां मैं जा रहा हूं वहां कुछ नहीं भेजा जा सकता, वहां कोई वस्तु नहीं जाती। देखिए, यह सत्य सबको मालूम है ना, जहां हम जाएंगे वहां हम कुछ नहीं ले जा सकते, फिर भी क्या होता है। फिर भिखारी बोला, तो सुनो राजा, तुमने कहा था कि यह छड़ी उसको दे दूं जो मुझसे ज्यादा पागल हो, इस छड़ी को तुम ही संभालो, क्योंकि तुम ही मुझसे ज्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो तुम यह सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे, और आज यह दुनिया ऐसे ही
पागलों की दुनिया बन गई है ना। और ये पागलों की दुनिया पर्याय मार्ग को अपनाकर भागी जाती है उस पर, शरीर के लिए धन इकट्ठा कर रही है, शरीर के लिए धन इकट्ठा कर रही है, मकान और संपत्ति जमा कर रही है, हर बात शरीर के लिए हो रही है। यह जानते हुए हो रही है कि यह शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है, इसके लिए जमा की गई वस्तुएं भी वो भी नहीं साथ में जाने वाली है ना, कुछ नहीं जाने वाला है साथ में। यह पागलपन नहीं हुआ तो क्या है। चलिए फिर स्वामी महात्मा आनंद स्वामी जी बोले, अब समय हो गया है, बाकी बात कल सही। तो चलिए हमारा भी समय हो गया है आपसे विदा लेने का, और इस भाग को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे मिलेंगे हम महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते के अगले भाग में। इस कथा के सारे जो भाग हैं आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वहां एक कॉलम बना दिया गया है महात्मा आनंद स्वामी के आध्यात्मिक रोचक प्रवचन, वहां से जाकर आप अभी तक जितने भी भाग आपको सुना दिए हैं वहां से आप इन्हें सुन सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले भाग में।